देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, वसई गौरव अवार्ड की नॉमिनी डॉक्टर शिवानी जामवाल से एक खास मुलाकात। डॉक्टर शिवानी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका किस तरह वसई में आना हुआ और ये हॉस्पिटल चालू किया और आपने अभी एस फेस क्लिनिक चालू किया है। ओके खन्ना जी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है अपने बारे में, अपने हॉस्पिटल ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे एस फेस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने का मौका दिया है। हम लगभग 2 साल पहले वसई में आए थे और वसई में आकर के हमें महसूस हुआ कि ओवरऑल हेल्थ केयर यहाँ पे अप टू द मार्क नहीं है। द काइंड ऑफ हेल्थ केयर दैट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन साउथ बॉम्बे was not available in वसई, एंड एट सर्टन लेवल हमें महसूस हुआ कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में जहाँ मैं ऑपरेट करती हूँ वहाँ हमने महसूस किया कि हमें एक सर्टन लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ केयर को लेकर के, स्टेरिलिटी को लेकर के, क्योंकि उतना उस हद तक या उस लेवल तक का केयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने एक स्टेप लिया, वी केम फॉरवर्ड एंड वी ओपनड अप आवर हॉस्पिटल विच इज़ आवर 45 बेडेड प्रोजेक्ट इन वसई। इट्स बैक्से प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे हम हर प्रकार की सर्जरीज कर रहे हैं, हर प्रकार के पेशेंट को ले रहे हैं, हर प्रकार के पेशेंट को केयर दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने ब्लैक फंगस का नाम सुना रहेगा, इस तरीके के पेशेंट भी हमने यहाँ पे ऑपरेट किए हैं। जिन पेशेंट्स के, अभी मेरी स्पेशलिटी की बात करते हैं, जिन पेशेंट्स के विकृत चेहरे हैं, टेढ़े मेढ़े चेहरा है, इन पेशेंट्स का भी ऑपरेशन हमने हमारे हॉस्पिटल में किया है। नाउ ये हॉस्पिटल हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाता है। एट द सेम टाइम हमने एस फेस एक नया प्रोजेक्ट चालू किया है, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली फेस के सारे प्रोसीजर्स ले रहे हैं, जिसमें सर्जरीज भी आ जाती हैं, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, फेस के रिजुविनेशन फेशियल प्लास्टिक प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं। अब ये सारे प्रोसीजर्स जो हम वसई की जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब एक रीजनेबल कॉस्ट पे हम प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये सारा सेंटर हमसे बिलोंग करता है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से चीज़ें जो है वेरी कर सकते हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो पब्लिक डिमांड के हिसाब से हम जो है प्रोसीजर फर्दर एस्केलेट भी कर सकते हैं। अब तक जो एस फेस में प्रोसीजर्स किए जाएंगे, ये प्रोसीजर्स अब तक हमारी इवन मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी कुछ एक सेंटर्स पे अवेलेबल हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे साउथ बॉम्बे के सेंटर्स हैं या अंधेरी गोरेगांव के सेंटर्स हैं। अब से ये सेवाएं हमारे वसई में भी उपलब्ध होंगी, दैट टू एट अ रीजनेबल कॉस्ट। वसई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वसई आपको कैसा लगा? अभी आपको 2 साल हो गए यहाँ पे हॉस्पिटल चालू किया, अलग अलग तरह के पेशेंट्स ने आपने देखे हैं, तो किस तरह का आपको लगता है वसई और वसई की जनता? वसई, सबसे पहली चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि वसई में जो मुझे महसूस होता है, यहाँ पे अर्बन और रूरल दोनों को कॉम्बिनेशन फील होता है। जो हर एक इंसान जीना चाहता है कि मुझे रहन सहन गांव का मिल जाए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को एम्प्लॉयबिलिटी अर्बन पॉपुलेशन की मिल जाए। सो दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड इन वसई। एट द सेम टाइम वसई, विरार, नाला सोपारा बहुत एक्सटेंसिव पॉपुलेशन है हमारे पास, लेकिन ये सारी एक्सटेंसिव पॉपुलेशन के पास इवन गाइडेंस भी नहीं है हेल्थ केयर के लिए कहाँ जाना है। स्पेशली हेड एंड नेक रीजन की बात करते हैं तो हेड एंड नेक रीजन में बहुत कम सर्जन्स हैं जो इतना एक्सटेंसिवली हेड एंड नेक सर्जरीज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कंसिडरिंग दैट यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से उठ करके मुंबई के दूसरे एरियाज़ में या इंडिया के दूसरे एरियाज़ में जाना पड़ता था, लेकिन जब से हमने ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं, अभी हम पिछले हफ्ते की ही बात करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ का जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, इनको ऑपरेट करके हमने 6 घंटे के अंदर दोनों पेशेंट्स का ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। अभी ये पेशेंट साउथ बॉम्बे से बिलोंग करता है। अब इस पेशेंट को जिस तरीके का सर्विस हमारे हॉस्पिटल में मिला है, तो हम कह सकते हैं कि हम हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ अग्रसर हैं, हम वो अचीव कर पा रहे हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। और भी यहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। बिल्कुल, तो किस तरह से आप अलग हैं और किस तरह आप हम ये कह सकते हैं कि हम टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर हमने वसई का स्टार्ट किया है, जिसमें हर तरीके की सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध हैं। और विशेष अभी आपने जो फेस का शुरू किया है, तो उसमें क्या क्या, मतलब प्लास्टिक सर्जरी भी आप करेंगे उसमें? बिल्कुल। तो अभी मैं चेहरे के बारे में अगर आपको बताऊं तो मुंह का कैंसर,
उस चीज़ का ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होता है। लार ग्रंथियों के ऑपरेशन, चेहरे पे सूजन आती है, फेस पे सूजन आती है, सिस्ट, ट्यूमर्स। उसके अलावा फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में फेस लिफ्ट, नाक का सर्जरी, कान का सर्जरी। अभी कान की सर्जरी को हम ऑटोप्लास्टी बोलते हैं। विकृत कान जिन भी पेशेंट्स का होता है, इन पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट देना है वो ट्रीटमेंट एस फेस में भी उपलब्ध रहेगा। और यही पेशेंट्स का अगर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट होता है, हमें शरीर के किसी और हिस्से से ग्राफ्ट लेना पड़ता है, तो उन पेशेंट्स का ऑपरेशन हम बैक्से प्राइम हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, जिसमें हम एस फेस पे प्रोसीजर्स भी ले सकते हैं, जो कि हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, जिनको पूरी तरह से हमें बेहोश करना पड़ सकता है पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया में। इन पेशेंट्स को हम आराम से हमारे इस 45 बेडेड हॉस्पिटल में, जिसमें 3 OT से हमारा पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है इक्विप्ड है। 3 मेजर OT हैं। इन OTs में हम आराम से ऑपरेट कर सकते हैं और पेशेंट को आफ्टर केयर भी बहुत आराम से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। शिवानी, आजकल सभी हॉस्पिटलों में कैशलेस की सुविधा है और येलो कार्ड, ऑरेंज कार्ड के पेशेंट्स को फ्री में ट्रीट किया जाता है, फ्री में उनकी सर्जरी की है। तो आपके यहाँ सुविधा है क्या? बिल्कुल खन्ना जी, ये सर्विसेज हमारे भी सेंटर में हमने जो है अवेल करवा रखे हैं। मल्टीपल इंश्योरेंसेस, उनका कैशलेस सर्विस अपने सेंटर पे अभी उपलब्ध हो रहा है। उसके अलावा हम जी मनी के थ्रू, बजाज फाइनेंस के थ्रू भी पेशेंट्स को फाइनेंस करवाते हैं। येलो ऑरेंज कार्ड के जो धारक हैं हमारे पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को हम हमारी सर्विसेज में जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं उतना हम देने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम आई कैन क्लेम that our centers, both of our centers will be providing all the services under one roof। मतलब एक बार पेशेंट मेरे सेंटर पे पहुंच जाता है या हमारे सेंटर पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद हमारे पेशेंट को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सारी की सारी सर्विसेज जो है इन हाउस हो जाती हैं, ऑपरेशन हो जाता है और पोस्ट ऑप केयर भी बराबर से कर देते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या कोर्स करने पड़े, कैसा सफ़र रहा? जी बिल्कुल। अभी इस स्पेशलाइजेशन के लेवल तक पहुंचने के लिए पहले मैंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी MDS किया है। मैंने ये MDS अपना RGHS बैंगलोर से कंप्लीट किया है। वो कंप्लीट करने के बाद मैंने फर्दर फेलोशिप किया है। जो फेलोशिप मैंने फेलोशिप इन फेशियल प्लास्टिक सर्जरी, वो मैंने लेबनान बेरूत से किया है, सो दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैं अपने पेशेंट्स तक पहुँचा पाऊँ। एट द सेम टाइम आई विल बी अवॉर्डेड विद a fellow of Indian Board of Maxillofacial Surgeons in the month of November। उसका एग्ज़ाम था जो लास्ट ईयर में था, हमने क्रैक किया है। और FI बॉम्ब्स की डिग्री से भी अभी नवंबर मंथ में हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस में हमें जो है हमारी फेलोशिप अवार्ड की जाएगी। तो यहाँ वसई में काफ़ी गरीब तबका भी है और लेबर तबका भी है, तो कुछ सोशल काम भी करते हैं उनके लिए आप? देखिए खन्ना जी, मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, इन हाथों में स्किल्स है। अभी ये स्किल्स का इस्तेमाल मैं ना भी करूं तो उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनको अगर एक रीजनेबल कॉस्ट पे, जो कि मे बी मटेरियल कॉस्ट रह सकता है, उस मटेरियल कॉस्ट के साथ अगर मैं वो सर्जरीज परफॉर्म कर सकती हूँ, तो मेरे नसीब में तो कर्म आता है उसका। तो आई वुड लव टू प्रोवाइड माई सर्विसेज टू एवरी पॉपुलेशन हूसोएवर नीड्स इट। डॉक्टरी पेशे के अलावा और आपके क्या शौक हैं, क्या रुझान है आपके? मैं कह सकती हूँ कि मेरा मेजर रुझान मेरी सर्जरीज की तरफ है। सर्जरीज मुझे वो एड्रेनलिन रश देती हैं, एक जो शायद कोई और चीज़ मुझे नहीं दे पाती है। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।